हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे एरे ऑपरेशंस के बारे में। आज मैंने एक इंडेक्स बनाया है कि हम लोग एरे ऑपरेशंस में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे काउंट से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एक ARR नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें एरे एलिमेंट्स पुश करते हैं। जैसे पुश कर दिया हैरियर, नेक्सॉन और पंच। तो पहला ऑपरेशन हमारा काउंट है, तो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। काउंट क्या होता है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं $काउंट। काउंट में हम लिखेंगे काउंट। काउंट एक PHP का इनबिल्ट फंक्शन है जो एरे के एलिमेंट्स को काउंट करके हमें रिटर्न करता है, और इसमें हम पास कर देंगे ARR। ARR जो हमारा एरे है उसको हमने काउंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया। काउंट का सिंटैक्स ये है, काउंट फिर इसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम इको करेंगे एरे आइटम काउंट इज। फिर उसके बाद हम यहाँ कॉन्कैटिनेट कर देंगे काउंट को, और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास आ गया एरे आइटम काउंट इज 3। तो ये काउंट करता है 1, 2 एंड 3। इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर एक और आइटम हो, टियागो, देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस एरे आइटम। एक्सेस एरे आइटम मीन्स पर्टिकुलर आइटम को हम कैसे एक्सेस करेंगे इस एरे में। तो ये जो एरे है ये हमारा इंडेक्स्ड एरे है। इंडेक्स्ड एरे में कोई की नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट की ऑटोमेटिकली PHP असाइन करता है 0, 1, 2, 3। इसमें हमने एक्सप्लिसिटली कोई की नहीं दिया है, इसमें सिर्फ वैल्यू है। तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इको करते हैं $ARR। इसमें पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस करने के लिए हम ARR लिखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और 0 लिखेंगे। तो समझते हैं कि 0 का मतलब यहाँ पर क्या है। 0 मतलब ये पर्टिकुलर कौन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे 0 पे हैरियर है, 1 पे नेक्सॉन है, 2 पे पंच है और 3 पे टियागो है। तो ये हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास हैरियर आ गया। अब देखते हैं कि हमारे पास 1 पे नेक्सॉन आना चाहिए, आ गया। 2 पे पंच आना चाहिए, आ गया। 3 पे टियागो आना चाहिए, आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक एरे में आइटम ऐड करना है, ऐड एरे आइटम। तो यहाँ पे करंटली हमारे पास ARR 3 तक वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपली हमें एरे में 4th एलिमेंट पे, 4th इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ARR 4 इक्वल्स, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे। टियागो है, हम टिगोर भी स्टोर करना चाहते हैं तो टिगोर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एरे को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट आर का यूज करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम एरे का वेरिएबल लिख देंगे। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास 4th एलिमेंट टिगोर ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं कि हमें एक आइटम अपडेट करना है, अपडेट एरे आइटम। तो पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और एक बार एरे प्रिंट करते हैं। ये देखिए हमारे पास हैरियर, नेक्सॉन, पंच और टियागो है। करंटली हमें परफॉर्म करना है अपडेट एरे आइटम। तो जो हमारा वैल्यू है $ARR 3 पे, जो हमारा वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 3 पे टियागो है। तो हम टियागो की जगह टिगोर स्टोर करना चाहते हैं। तो हम सिंपली उस पर्टिकुलर इंडेक्स
एक्सेस करेंगे और इक्वल्स असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे, सिंगल इक्वल का, और उसमें वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। तो हमारा जो एरे होगा उसमें टियागो की जगह टिगोर आना चाहिए। देखिए यहां पर रिप्लेस हो गया, टिगोर आ गया। अब एक आइटम को हम लोग डिलीट करके देखते हैं। करंटली हमारे पास एरे में हैरियर, नेक्सॉन, पंच और टियागो है, ये देखिए। तो हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं एक डिलीट ऑपरेशन। डिलीट करने के लिए हम अनसेट का यूज करते हैं, अनसेट, फिर उसमें एरे, जो हमारा एरे है वो वेरिएबल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर इंडेक्स लिखेंगे। जैसे हम यहाँ से हैरियर को डिलीट करना चाहते हैं, हैरियर का इंडेक्स 0 होगा तो हम 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम एरे को प्रिंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हैरियर एरे से गायब हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा नेस्टेड एरे। तो नेस्टेड एरे का एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। नेस्टेड एरे मीन्स एरे इनसाइड एरे। तो पहले हम इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। यहां पर हम एक और एरे स्टार्ट करेंगे और यहां पे लिखेंगे हैरियर ब्लैक, फिर यहां पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर एक और एरे स्टार्ट करेंगे और यहां पे लिखेंगे नेक्सॉन ब्लू, फिर यहां पर एक कॉमा लगाएंगे, फिर यहां पर एक एरे स्टार्ट करेंगे और यहां पे लिखेंगे टियागो रेड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहां पर ये एक एरे स्टार्ट किया है और फिर उसके अंदर हमने एक और एरे बनाया है हैरियर ब्लैक, फिर उसके बाद हमारे पास एक और एरे है नेक्सॉन ब्लू और उसके बाद हमारे पास एक और एरे है टियागो रेड। तो पहले हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है और कैसा आ रहा है। प्रिंट को थोड़ा प्रिटी करने के लिए हम यूज करेंगे इको, फिर इको के अंदर हम एक प्री टैग का यूज करेंगे। ये एरे को थोड़ा अच्छे से प्रिंट कर देता है, ये देखिए। तो करंटली हमारे पास जो वैल्यू है एरे में, तो ये हमारा $ARR वेरिएबल है, वो एक एरे है। उसके 0 इंडेक्स पे एक एरे है जिसमें हैरियर और ब्लैक है। 0 के 0 इंडेक्स पे हैरियर है और 0 के 1 इंडेक्स पे ब्लैक है। फिर ARR के फर्स्ट इंडेक्स पे नेक्सॉन ब्लू स्टोर्ड है और सेकंड इंडेक्स पे टियागो रेड स्टोर्ड है। जैसे सपोज कीजिए अब हमको एक्सेस करना है नेक्सॉन को, तो नेक्सॉन इस नेस्टेड एरे में कैसे एक्सेस होगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि नेक्सॉन जो है ये स्टोर्ड है फर्स्ट इंडेक्स पे। इस ARR वेरिएबल में ये हो जाएगा 0 इंडेक्स, ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स और ये हो जाएगा सेकंड इंडेक्स। तो नेक्सॉन स्टोर्ड है फर्स्ट इंडेक्स पे और फर्स्ट इंडेक्स पे नेक्सॉन और ब्लू दोनों स्टोर्ड है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली जो हमारा तरीका था यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए, एक एरे आएगा जो नेक्सॉन और ब्लू प्रिंट करेगा। ये देखिए नेक्सॉन और ब्लू आ गया। अब इसमें से मैं नेक्सॉन लेना चाहता हूँ तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये भी एक एरे है और उस एरे के अंदर ये 0 पे है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नेस्टेड एरे। उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0। ये देखिए हमारे पास नेक्सॉन आ गया और वहां पर एक और वेरिएबल था, नेक्सॉन के साथ ब्लू भी था। तो ऑलरेडी हमने 1 सेलेक्ट कर रखा है तो 1 के अंदर हम अभी कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 कर लेते हैं, हमारे पास ब्लू आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए ब्लू आ गया। अगर हमने कोई ऐसा की डाल दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 2 डाल दिया, तो 2 यहाँ पर है नहीं क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, 2 यहाँ पर नहीं है। देखते हैं क्या एरर आता है हमारे पास।
ये देखिए अनडिफाइंड एरे की 2। अगर हमने एरे एक्सेस में की अगर गलत लिख दिया है तो हमारे पास एरर आएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान से नेस्टेड एरे को एक्सेस करना होगा, कौन सा वैल्यू कौन से पोजीशन पे है उसको ध्यान से चेक करना होगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉर्टिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या होता है? तो सॉर्टिंग करने के लिए जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं, एक नंबर का एरे ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 23, 43, 43, 53, 61, 74, 28, 19, 21। तो ये हो गया हमारे पास एक नंबर का एरे। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। जैसा हमारा एरे है उसने एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट कर दिया। इसमें फिलहाल कोई सॉर्टिंग नहीं है। 23, 43, 53, 61, 28 यहाँ पे है, 19, 21 ये फिलहाल सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टिंग के लिए PHP में बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है सॉर्ट। तो सॉर्ट हम यहाँ पे कर देंगे और उसमें हम अपना एरे का जो वेरिएबल है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि सॉर्ट करने के बाद फिर से हमें एरर में असाइन नहीं करना है। ये बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करके उसी में स्टोर कर देता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम सॉर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें अपना एरे का वेरिएबल डाल देंगे। ये ऑटोमेटिक सॉर्ट करके उसी में सेव कर देता है आइटम को। फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये देखिए हमारे पास अभी सॉर्टेड एरे है 19, 21, 23, 28, 43, 53, 61 एंड 74। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक की वैल्यू पेयर बना लेते हैं। तो करेंटली हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक की होता है, फिर एक ऑपरेटर होता है और एक वैल्यू होता है। ये की वैल्यू पेयर की तरह बनाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि मुझे इस एरे में सिर्फ जो की हैं, जैसे यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इनकी ज़रूरत है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक वेरिएबल कीज़ और इसमें हम एक बाय डिफॉल्ट PHP का फंक्शन है एरे कीज़, उसको कॉल करेंगे और उसमें हम अपना एरे का वेरिएबल पास कर देंगे और यहाँ पे फिर हम प्रिंट करेंगे डॉलर कीज़ को। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास आ गया A, B, C और D। तो ये सारे इस एरे में जितने भी की हैं वो हमें रिटर्न हो जाते हैं एरे कीज़ की हेल्प से। इसी तरह से एक और फंक्शन है एरे वैल्यूज। तो इस एरे में जितने भी वैल्यूज हैं, की नहीं वैल्यूज, इस एरे में जितने भी वैल्यू हैं जैसे 23 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया और 61 हो गया, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हमें उठा के ये दे देगा वैल्यूज वाले वेरिएबल में। और फिर हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 23, 43, 53 और 61। तो इस तरह से हमने कवर किया PHP के बेसिक ऑपरेशंस एरे के। यहाँ पर हमने दो चीजें और कवर की, एरे कीज एंड वैल्यूज। इस तरह से बेसिक PHP, प्रोसीजरल PHP हमने फिनिश कर दिया है। बाकी चीज़ें आपको किसी और टॉपिक पे कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए।